किसी और से तो नहीं, अब किसी और से तो नहीं, मैं करूंगा मोहब्बत जो तुमसे हुई थी जी। फिर वही रात में जागना, सोचना कि मेरी कॉल कटने पर तुम सच में सो जाती हो या नहीं। मैंने ऐसा सुना है कि जब लोगों का दिल टूट जाता है तो वो शायर बन जाते हैं। तो ये कहानी सच है क्या? हर्षित जी के ऊपर भी ये कहानी लागू होती है? तो हर्षित जी, हम लोगों को तो आपकी बहुत सारी शायरियाँ पसंद है, लेकिन हर्षित जी की जो फेवरेट शायरी है वो कौन सी जी? ये भी जानना चाहेंगे कि ऐसी कोई स्मृति होगी जब आप मंच से शायरियाँ कह रहे होंगे और कोई दर्शक ऐसा होगा जो बस सुनते हुए रोने लगा हो, उसके आंसू यही बहे। ललितपुर में हुआ जी इससे पिछले वाले मुशायरे में ऐसा हुआ था कि हम स्टेज पे थे, डाइस पे थे और हम पढ़ रहे थे और ऑडियंस से कई दर्शक उठ उठ के आए। कई लोग रो रहे थे, कई ने हार पहनाया कि कहाँ कहाँ पे अकीदत से सर झुकाए कोई, कहाँ कहाँ पे अकीदत से सर झुकाए कोई, कदम कदम पे है परवरदिगार एक से। तो कभी ऐसा सोचा कि शायरी के अलावा गायकी में भी, मतलब गीतों में भी आपको जिंदगी क्या है अनासिर का ज़हूर तरतीब, मौत क्या है इन्हीं अज्जा का परेशान होना। कई बार ऐसा भी होता है कि भैया शायर आए हैं, इतने पसंद आ गए कि बिल्कुल एकदम से कह दिया कि अब तो हर्षित जी साथ ही लेके चलो, अब तो तुम्हारे साथ रहना है। ऐसा कभी हुआ है क्या? बिल्कुल होता है, ऐसा बिल्कुल होता है? कैसी कोई ले भी घटना जी? जाते हैं, कहाँ कहाँ ले भी जाते हैं अपने घर। तो नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका देवेंद्र कौशिक। आप देख रहे हैं बुंदेली दस्तक समाचार और आज हमारे साथ ऐसे मेहमान मौजूद हैं क्योंकि ललितपुर में ऐतिहासिक महोत्सव चल रहा है और उस ऐतिहासिक महोत्सव को और भी भव्य बनाने के लिए हमारे ललितपुर की इस सरजमी पे आए हैं बहुत ही अच्छे शायर। और आज जो मेहमान हैं उन्हें अपनी आवाज के जादू से पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं भारत में धूम मचा रखी है। बहुत युवा हैं और साथ ही बहुत अच्छे शायर हैं। तो सबसे पहले स्वागत है हर्षित जी आपका हमारे साथ। नमस्कार। कैसा लग रहा है ललितपुर आके? बहुत अच्छा, मतलब ललितपुर में हमेशा मुझे प्यार मिला है और ये दूसरा मौका है जब मैं ललितपुर में आया हूँ और बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छे सुनने वाले हैं, बहुत समझ अच्छी रखते हैं शायरी की। आज पूरा ललितपुर आपको सुनने के लिए आ रहा है और सुनने की इच्छा भी है। तो सबसे पहले तो एक शायरी जो आपका ललितपुर आगमन हुआ है जी, उस पर एक शेर सुनिए कि जिंदगी में जब कभी कोई परेशानी बढ़ी, जिंदगी में जब कभी कोई परेशानी बढ़ी, अश्क आंखों में लिए सजदे को पेशानी बढ़ी, शम्स को पीछे किया उंगली से तोड़ा चांद को, शम्स को पीछे किया उंगली से तोड़ा चांद को, जितना हमने उनको जाना उतनी हैरानी बढ़ी। जी, बहुत बहुत स्वागत है। और मैं फिर से पुनः स्वागत इसलिए करूंगा क्योंकि ये वो बुंदेलखंड की धरती है जी, जहाँ वीर भूमि जिसको कहते हैं। और आज आप जैसे युवा यहाँ आए हैं तो निश्चित रूप से कुछ विशेष ही लेके आए होंगे। तो ललितपुर की जो जनता आपका इंतजार कर रही है बेसब्री से, आपको सुनने के लिए आई है, उस जनता को क्या कहना चाहेंगे जी? देखिए ये जो वक्त है वो आपसी सौहार्द का, और इस दौर में हमें ये ज़रूरी हो जाता है कि हम एक दूसरे के प्रति जो हमारा प्रेम है, जो सद्भावना है वो जाहिर करें, क्योंकि समाज में जिस तरह से नफ़रत फैल रही है, जिस तरह से लोगों की कोशिश है या किसी सरकारों की साजिश ये है कि हम एक दूसरे के खिलाफ बोलें, एक दूसरे के खिलाफ हो जाए। तो जैसे आज का मुशायरा है, जो उर्स का मुशायरा है, वो एक तरह की तहज़ीब जो पेश करता है जिसमें कि सभी संस्कृतियाँ, चाहे वो अलग अलग धर्म हों, चाहे वो सिख धर्म हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, तो जब अलग अलग संस्कृतियाँ एक मरकज़ पे आके टिक जाती हैं और बाबा शाह को मानती हैं, तो हमें भी ये चाहिए कि मतलब हम भी एक दूसरे की तरफ बढ़ें, एक दूसरे से प्रेम करें और जो सद्भाव का जो भावना है, जो सदर बाबा साहब का मैसेज है, वो लोगों को समझना चाहिए कि एक दूसरे की मदद करें। आप युवा हैं और जब मैं आपका ये पॉडकास्ट करने वाला था तो युवाओं ने मुझसे कहा था कि जो युवा सोचते हैं कि वो इस लाइन में आना चाहते हैं, शायरियाँ कहना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपना कैरियर नहीं देख पाते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहिए? उनको ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इसमें फंस के हम पीछे रह जाएं। जी देखिए बात ये है कि जो भी व्यक्ति शेर व शायरी समझता है या सुनता है, वो कहीं ना कहीं अपनी नोट डायरी में, नोटबुक्स में लिख रहा होता है। जी बस उसको थोड़ा सा उसूल कायदे नहीं पता होते हैं, तो उसके लिए एक मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है, जी एक उस्ताद की ज़रूरत पड़ती है जो उनको थोड़े असूल सिखाए कि किस तरह से शायरी की जाती है। अगर आप खुशकिस्मत हुए कि आपको अपने अहद हाज़िर में कोई ऐसा उस्ताद मिल जाए, तो ये बहुत खुशकिस्मती की बात है कि अगर आपको ऐसा कोई गुरु मिल जाए जो कि आपके शेर की बारीकियाँ समझा सके, शायरी की बारीकियाँ समझा सके। तो हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे हर्षित जी के गुरु कौन है? कौन है वो? मेरे उस्ताद संजय मिश्रा साहब, संजय मिश्रा शौक लखनऊ के बड़े शायर और उन्हीं से मैं सीखा।
ये भी जानना चाहेंगे जन्म कहाँ हुआ आपका, मेरा जन्म लखनऊ में हुआ। कैसे इस लाइन में आए, कैसे रहने वाले हम लोग कानपुर के हैं, लेकिन मेरा जन्म मतलब बाबा आ गए थे यहाँ पे और लखनऊ में मेरा जन्म हुआ। शायरी में आने से पहले हमने भातखंडे विश्वविद्यालय है, संगीत का बड़ा विश्वविद्यालय है, वहाँ से विशारद किया है शास्त्रीय संगीत में। तो जिन दिनों विशारद कर रहे थे तो इन दिनों कई आर्टिस्ट से मिलने का मौका मिला, कई शायरों से मिलने का, तो फिर ऐसे ही राब्ता हुआ उनसे, तो पता चला कि इस तरह से कैसे उसको प्रोग्रेसिव वे में सीखा जाता है। पहली बार मंच कहाँ मिला? पहली बार, अब बिल्कुल पहली बार तो नहीं याद है, लेकिन बस यही है कि लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया, तो लगभग सभी मंच पड़े हुए हैं, तो पहला मंच तो ऐसे याद करना। जी हर्षित जी, ये भी जानना चाहेंगे कि ऐसी कोई स्मृति होगी जब आप मंच से शायरियाँ कह रहे होंगे और कोई दर्शक ऐसा होगा जो बस सुनते हुए रोने लगा हो, उसके आंसू यही बहे? ललितपुर में हुआ जी। इससे पिछली वाले मुशायरे में ऐसा हुआ था कि हम स्टेज पे थे, डाइस पे थे और हम पढ़ रहे थे, और ऑडियंस से कई दर्शक उठ के आए, कई लोग रो रहे थे, कई ने हार पहनाया, किसी ने कलम गिफ्ट की, किसी ने डायरी गिफ्ट की, मतलब ऑन स्टेज ये सब सिलसिला चल रहा था, तो बड़ा अच्छा। ऐसी वो कौन सी शायरी थी जिसको सुन के एकदम से ऐसा माहौल बना? कई शेर ऐसे थे, जैसे एक शेर उनको बहुत पसंद आया था कि कहाँ कहाँ पे अकीदत से सर झुकाए कोई, कहाँ कहाँ पे अकीदत से सर झुकाए कोई, कदम कदम पे है परवरदिगार एक से। तो ये सब शेर सुना तो लोगों को बहुत पसंद हुआ। तो हर्षित जी, हम लोगों को तो आपकी बहुत सारी शायरियाँ पसंद हैं, लेकिन हर्षित जी की जो फेवरेट शायरी है वो कौन सी? अब ये बहुत मुश्किल सवाल है। असल में सभी बच्चे अपने आप को प्यारे लगते हैं, तो इस तरह सारे शेर मुझे पसंद है अपने। बस कोशिश ये रहती है कुछ नया हो जाए, कुछ नया, मतलब जिस तरह की रविश शायरों ने अपनाई है उसको भी पकड़ना है, यानी जो रिवायती ढंग है शायरी का वो भी रहे, और क्योंकि लखनऊ से मेरा ताल्लुक़ है तो रिवायती ढंग भी रहे और थोड़ा सा जदीद की तरफ भी हो। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि लखनऊ तो नवाबों का शहर जी, तो ऐसी कोई शायरी जो लखनऊ वाले बहुत सुनते हैं? लखनऊ में शायरी जो है वो बहुत अलग है, मतलब लखनऊ का जो स्कूल ऑफ थॉट है वो थोड़ा दूसरा है। वहाँ पे मीर अनीस हुए, सौदा हुए, मीर तकी मीर हुए, तो उस तरह की शायरी वहाँ लोग पसंद करते हैं। जैसे मीर का एक शेर है कि मत सहल हमें जानो, फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। तो कभी ऐसा सोचा कि शायरी के अलावा गायकी में भी, मतलब गीतों में भी आपको? जी नहीं, प्रॉपर हमने इसकी शिक्षा प्राप्त की है, विशारद है शास्त्रीय संगीत से, लेकिन बात यह है कि जो गायन जो शैली है इसका एक अलग धारा है, मतलब आप इसमें अगर आप डूबते हैं तो फिर आपको दुनिया छोड़नी पड़ती है। आप जितने भी संगीतकारों को देखेंगे या जितने भी गायकों को देखेंगे, उन्होंने अच्छा खासा वक्त गायकी को दिया है, तब उन्होंने कोई मकाम हासिल किया। अगर पूरी जिंदगी को आपको एक गजल में समेटना हो तो वो कौन सी गजल? जिंदगी को अगर पूरी गजल में, तो एक शेर है जी पंडित ब्रजनारायण चकबस्त का कि जिंदगी क्या है अनासिर का ज़हूर तरतीब, मौत क्या है इन्हीं अज्जा का परेशान होना। जी। यानी जब जिस 5 तत्वों से हमारी मिलके शरीर बना है, वो जब आपस में उनका तालमेल बिगड़ता है, उनका तवाज़ुन जब बिगड़ता है तो हमारी मौत हो जाती है, और जब उनका तालमेल सही बैठ रहा होता है तब तक हमारी सांस चलती रहती है। तो हमारे दर्शक ये भी जानना चाहते थे कि नज्म क्या होती है, नज्म किसे कहते हैं? नज्म जैसे आप समझ लीजिए जैसे कविता होती है हिंदी में, उस तरह से उर्दू में तो एक नज्म मैंने ज़्यादा नहीं कही है, लेकिन एक नज्म छोटी सी है कि अब किसी और से तो नहीं, अब किसी और से तो नहीं, मैं करूँगा मोहब्बत जो तुमसे हुई थी। जी। फिर वही रात में जागना, सोचना कि मेरी कॉल कटने पर तुम सच में सो जाती हो या नहीं। सुबह जब तुम चली जाती थी अपने कॉलेज तो मैं सोचता था कोई और तुमको पसंद आ गया तो क्या करूँ, तो फिर मैं किससे कहूँगा कि तुम सबके जैसी नहीं, अब किसी और से तो नहीं। मैंने ऐसा सुना है कि जब लोगों का दिल टूट जाता है तो वो शायर बन जाते हैं, तो ये कहानी सच है क्या? हर्षित जी के ऊपर भी ये कहानी लागू होती है? नहीं, मेरे ऊपर लागू नहीं होती है, लेकिन कई लोगों का ऐसा तजुर्बा है कि जी। दिल टूटने पे शायरी अच्छी निकलती होगी, लेकिन दिल जोड़ने का नाम शायरी है। अगर आप किसी का दर्द समझ सकते हैं तो आप एक अच्छे शायर हैं। तो दर्शकों का दर्द समझ के, हाँ, वो दिल जोड़ने वाली कोई शायरी जो आपके सामने दर्शक आपको सुन रहे होंगे, सामान्य सुन रहे होंगे, उनकी तर्जुमानी करना एक शायर का काम है, कि मतलब
जो हर इंसान कुछ ना कुछ सोचता है अपने बारे में और कुछ ना कुछ कहना चाहता है। अगर एक शायर उसकी तर्जुमानी कर दे, उसके दिल के बारे में उसके जज्बात बयान कर दे, तो उसको बहुत लोग पसंद करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि भैया शायर आए हैं, इतने पसंद आ गए कि बिल्कुल एकदम से कह दिया कि अब तो हर्षित जी साथ ही लेके चलो, अब तो तुम्हारे साथ रहना है। ऐसा कभी हुआ है क्या? बिल्कुल उसका ऐसा बिल्कुल। होता है? कैसे कोई ले भी घटना जाते जी? हैं। कहाँ कहाँ ले भी ऐसी जाते हैं अपने घर। कोई ऐसी घटना जो घटी हो आपके साथ जी? हाँ, कई बार ऐसा होता है कि जैसे लोग आते हैं, मिलते हैं अच्छे से, तो कभी जैसे जो मोमेंटोज वगैरह हम लोग को मिलते हैं ऑन स्टेज, कभी कभी वो दे देते हैं, कभी अपनी घड़ी उतार के दे देते हैं, जी। ये सब करते रहते हैं। जी, तो निश्चित रूप से आज ललितपुर जनपद को बहुत प्यार देने के लिए हर्षित जी आए हैं, लखनऊ से। और लखनऊ आपको बता चुका हूँ नवाबों का शहर है, और निश्चित रूप से आपको बहुत मौज आने वाली है इस कार्यक्रम में, क्योंकि जो कार्यक्रम है वो बहुत ही भव्य होने जा रहा है। बड़े बड़े शायर आए हैं और ऐसे युवा शायर आए हैं, इनके चेहरे का ग्लो बता रहा है कि इनका तेज कितना है। तो निश्चित रूप से आप लोग जरूर सुनने के लिए आए। हर्षित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत